जो हमारा अगला श्लोक है भगवत गीता का, वो है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। जो ये श्लोक सारे श्लोकों को अगर हम एक तरफ रखते हैं और इस श्लोक को हम एक तरफ रखते हैं तो हमें ये जो श्लोक है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे पहले बताया कि जन्म परंपरा, कि अगर कोई जन्म परंपरा समझ जाता है तो इस दुनिया के सभी झगड़े मिट सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इस श्लोक को भी कोई समझ जाता है तो दुनिया के सारे झगड़े मिट सकते हैं। अब इस श्लोक में ये, इससे पहले हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि जो कृष्ण है वो कौन है? वो आत्मा है और अर्जुन कौन है? वो शरीर है। तो अब पिछला जो श्लोक था उसमें ये बताया गया था कि तुम अगर अपने आप को आत्मा में स्थित करते हो तो तुम कृष्ण हो, और तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो तुम अर्जुन हो। अब उससे आगे चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं शरीर हूं सोचने वाला तत्व। श्री कृष्ण, मैं आत्मा हूं कहने वाला तत्व। और जहां पर माँ शब्द आया है पूरे भगवत गीता में, वहां पर तुम्हें आत्मा समझना है कि मैं कौन? मैं आत्मा हूं। और हम माँ समझते हैं कि भगवान कृष्ण को हम समझने लगते हैं। तो कहते हैं मुझे मत समझो, तुम अपने आप में स्थित हो। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपो दीपो भव, अपना दिया तुम खुद जलाओ। अब उससे आगे बोलते हैं कि 4 वर्ण, कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण समुदाय गुण कर्मों के विभाग के अनुसार अपने आप के द्वारा सृष्टि की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। 4 वर्णों की बात की गई है इस श्लोक में। सारे श्लोक एक तरफ और ये 13वां श्लोक चौथे अध्याय का एक तरफ। वो कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण समुदाय हैं गुण कर्मों के विभाग के अनुसार अपने आप के द्वारा सृष्टि की गई है। हम नहीं है सृष्टि करने वाले। सृष्टि का जो क्रम है वो खुद चलता है। फिर इस प्रकार की रचना का कर्ता मैं स्वयं होने पर भी नाश रहित मुझे आत्मा को तुम आकर्ता ही मानो। अब इसका मतलब हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इसमें तुम कुछ करने वाले नहीं हो। जैसे पिछले श्लोक में कहा कि तुम अपने आप को समझते हो कि मैं ही सृष्टि चला रहा हूँ, ये हवाएं मैंने बनाई है, ये पानी मैंने बनाया है, ये पत्थर जगत मैंने बनाया। तुमने कुछ नहीं किया, सृष्टि क्रम अपने आप ही चलता है। सेम इसी तरीके से ये जो 4 वर्ण है इनका जो समुदाय है गुण कर्म है वो अपने आप के द्वारा सृष्टि की गई है। कैसे? अब आगे समझते हैं। वो कहते हैं कि जहां जहां माँ और मई शब्द आते हैं वो ध्यान और आत्मा के सूचक है। बहुत गहरी बात यहाँ पर बताई गई है। वो कहते हैं कि वर्ण कौन? वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग। यह मनुष्य के आभा मंडल का रंग है, यानी कि शरीर की बात यहाँ पर नहीं की है। यहाँ पर आभा मंडल की बात की है, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की बात की है। तो इन्होंने कहा कि जो 4 वर्ण है यानी कि जो 4 रंग है, यानी कि जो 4 आपके सूक्ष्म शरीर के आभा मंडल है
उसके अनुसार हम इस धरती पर कार्य करते हैं। आभा मंडल अर्थात एस्ट्रल बॉडी मतलब आपका मनोमय कोश। आत्मा की उन्नति के लिए उनके अनुसार ऑरा के रंग बदलते रहते हैं। अब जैसे जैसे हम तमस से रजस में जाते हैं, रजस से सत्व में जाते हैं, सत्व से शुद्ध सात्विक में जाते हैं और शुद्ध सात्विक से निर्गुण में जाते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर के रंग बदलते रहते हैं, यानी कि एस्ट्रल बॉडी यानी कि मन का आभा मंडल, उसके रंग बदलते रहते हैं। तो पूरे भगवत गीता में शरीर की बात कहीं पर नहीं हुई है, वहां पर सूक्ष्म शरीर की बात की गई है। अब वो ये कहते हैं कि अगर मन में क्रोध आता है, हम गलत सोचते हैं, तो ऑरा का जो रंग है वो काला, गंदा, लाल रंग का हो जाता है। तो अगर काला रंग होगा या लाल रंग होगा, मन में द्वेष आएगा, क्रोध आएगा, हम गलत काम करेंगे, तो ये जो काला रंग है ये कौन सा रंग हुआ? इसको हम कहेंगे शूद्र। ना कि हम जो शरीर के रूप में हमने अपने आप को इस पूरी धरती पे बांटा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 4 वर्णों की बात, सूक्ष्म शरीर की बात की गई है। तो कहते हैं कि जब मन में नीच भाव आता है, वो गहरा हरा रंग लिए हुए होता है। इन रंगों को शूद्र वर्ण तथा तमोगुण के रूप में अभिवर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर शूद्र या तमोगुण उसके सूक्ष्म शरीर का रंग है। अब चाहे वो कहीं पर किसी भी जगह पर वो जन्म ले, किसी भी देश में, किसी भी गांव में और किसी भी शरीर में वो जन्म ले, लेकिन अगर वो मन में नीच भाव रखता है, मन में अच्छा भाव नहीं रखता, उसका जो रंग है कैसा होगा? काला होगा या लाल रंग का होगा। तो कौन हुआ? वो शूद्र, भले ही वो किसी भी धर्म जाति में जन्म लेता है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि इन मैं हठ पूर्वक जो जिद करता है कि मैं ही सत्य हूँ, जो अपने आप को ही अहंकार के भाव में उलझा के रखता है, फंसा के रखता है, और उसका जो रंग है वो गंदा ऑरेंज रंग का होता है। और इन रंगों को, गहरे हरे रंग को वैश्य वर्ण के रूप में अर्थात रजोगुण के रूप में अभिवर्णित किया गया है। मतलब अब यहाँ पर बताते हैं, जो अपने आप में ही ये समझता है कि मैं ही इस सृष्टि को चला रहा हूँ, जो रजोगुण वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं को वैश्य के स्वरूप में यहाँ पर अभिवर्णित किया गया है। वो बता रहे हैं कि उनका रंग कैसा होगा, उनकी सूक्ष्म शरीर का ऑरेंज कलर का। जो ये सोचते हैं कि मैं ही इस धरती को चलाता हूँ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई व्यक्ति काम करता है, वो सोचता है मेरे के बगैर ये चल ही नहीं सकता। तो कौन हुआ? वो हुआ वैश्य, वो हुआ रजोगुणी, जो अपने आप को ही सत्य मान बैठता है। तो हम देखते भी हैं अपने समाज में कि बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे बगैर तो ये सृष्टि चल ही नहीं सकती, मैं ही सत्य हूँ, जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। हठ पूर्वक जो काम करते हैं, उनका जो ऑरा है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो उस सूक्ष्म शरीर का जो रंग है, उसी को यहाँ पर वैश्य के रूप में अभिवर्णित किया गया है। अब उससे आगे चलते हैं कि मन मुझे नहीं पता यह कहकर स्वीकार करता है। वो निर्मल होकर नीला अरुण रंग लिए हुए होता है। नील अरुण रंग लिए हुए जब होता है, तो वो समझने लगता है कि अच्छा, मुझे तो पता नहीं है ये सृष्टि कैसे चलती है। वो स्वीकार करता है।
और फिर वो कहता है कि हाँ, ये कर्म सिद्धांत को समझने के कारण वो पुनर्जन्म को समझने लगता है, तो वायलेट के रूप में उसका सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है। और मुमुक्षु मुमुक्ष के रूप में कि अच्छा, मैं अब जानना चाहता हूँ कि ये सृष्टि कैसे चलती है, ये जो सृष्टि का क्रम है, जो पत्थर जगत है, पशु जगत है, पक्षी जगत है, ये किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मुमुक्षु यानी कि लालसा रखना, आगे ज्ञान को पहचानने की लालसा रखना, सत्य को जानने की इच्छा रखना। तो उसमें क्या होता है कि वो वायलेट में होता है। मुमुक्षु से वो सत्य शोधन होने तक वो इंडिगो रंग में होता है। इन रंगों को क्षत्रिय वर्ण तथा सात्विक वर्ण के रूप में अभी वर्णित किया गया है। तो हमें ये याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि हम कौन है। हम सूक्ष्म शरीरों के अनुसार अपने आप को विभाजित करते हैं। सूक्ष्म शरीर, अगर मैं गलत सोचती हूँ, मेरी सोच गलत है, मेरी सोच नीच भाव की है, मैं हठ पूर्वक क्रोध करती हूँ गलत सोचते हुए, तो मैं काले रंग का होने से मैं तमोगुणी हूँ, मैं शूद्र हूँ। और अगर मैं अपने आप को ही सत्य मानने लगती हूँ, ढीठ हूँ, और तो मेरा जो ऑरेंज कलर है मेरे सूक्ष्म शरीर का, तो मैं अपने आप को वैश्य समझती हूँ। और इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं और अपने आप को नील अरुण रंग में देखते हैं, तो फिर हम अपने आप को क्षत्रिय की को परिभाषित करते हैं, यानी कि सत्वगुण, मुमुक्षु, जानने की इच्छा रखना। फिर और आगे मन पूर्ण रूप से शुद्ध होने पर अहम ब्रह्मास्मि समझ आने लगता है, तो पीला सुनहरा रंग होता है। जब ये बात समझ आ गई कि जो मुझ में चेतनता है और जो आपके सामने वाले में भी वही चेतनता वास करती है, तो उसको उसके सूक्ष्म शरीर का रंग पीला सुनहरा रंग होता है। इस रंग को ब्राह्मण वर्ण के रूप में शुद्ध सात्विक या निर्गुण के रूप में अभिवर्णित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो ये चार वर्ण हैं, जो चार जातियां हैं, जो चार समुदाय हैं, इनको हम शरीर के रूप में ना समझें। हम शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर के रूप में हमें ये बात समझनी है कि ये जो वर्ण है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये चार जो वर्ण समुदाय है, ये गुण कर्मों के अनुसार सृष्टि अपने आप ही अभिवर्णित करती रहती है। हम अपने आप में अहंकार में ना आए कि मैं इन चार समुदायों से संबंधित हूँ। तो हमारा जो सोच है, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि तुम अपने आप को जब शरीर समझते हो तो तुम अर्जुन हो, और जब तुम अपने आप को आत्मा समझते हो तो तुम कृष्ण हो। वो कृष्ण नहीं जिसको हम फोटो में देखते हैं, और वो अर्जुन नहीं जिसको हम फोटो में देखते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म शरीरों की बात हो रही है। सेम इसी तरीके से ये जो चार वर्ण के समुदाय हैं, यहाँ पर सूक्ष्म शरीरों की बात बता रही है। फिर क्या बोलते हैं कि आप अपने दिव्य चक्षु के द्वारा योगी जन इन रंगों को अनेक मानवों में देखते हैं। तो योगी जो पुरुष होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो अपने थर्ड आई से देख लेते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। अगर वो गलत करते हैं, ढीठ हैं, नीच काम करते हैं, तो जो मास्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि वो किस प्रकार, कौन से वर्ण से संबंधित है, यानी कि उनका सूक्ष्म शरीर अभी कौन सी स्थिति तक पहुंचा है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है, शुद्ध सात्विक गुणी है। तो जो मास्टर्स होते हैं, जो योगी जन होते हैं, वो पहचान जाते हैं। अंतर्गुण के अनुसार ही बहिर्कर्म प्रकट होते हैं। बाहर के कर्म के अनुसार ही अंतर्गुण
आगे बुद्धि को ग्राह्य होते हैं। इस प्रकार से तमोगुणियों को शूद्र के रूप में, रजोगुणियों को वैश्य के रूप में, सत्वगुणियों को क्षत्रियों के रूप में और शुद्ध सात्विक अर्थात निर्गुणियों को ब्राह्मण के रूप में अभिवर्णित किया जाता है। इस प्रकार से प्राचीन ऋषि समाज ने सूक्ष्म शरीरों के हिसाब से इन 4 विभागों में हमारे सूक्ष्म शरीर के गुण कर्मों के अनुसार उसको विभाजित किया था। लेकिन हम इसको अब हमारी ब्रह्म के अनुसार संघ बुद्धि यानी कि समाज ने बुद्धि दी कि ये ब्राह्मण जाति का है, ये शूद्र जाति का है, ये वैश्य जाति का है, ये सब गलत है। और अगर ये बात समझ आ जाती है तो शायद पूरी दुनिया में हम जो झगड़े हो रहे हैं, जो कितना पैसा बर्बाद होता है, कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, ये कभी भी ना हो। और उसके बाद कहते हैं कि भगवान यानी कि भूलोक में जो मानव है वो उनके गुण कर्मों का निर्देशन नहीं करते। सब अपने अपने गुण कर्मों को जब तक निर्णित करते रहते हैं। मतलब कि जैसे बताया था स्वधर्म, एक सियार जो है वो शेर नहीं बन सकता और जो शेर है वो सियार नहीं बन सकता। जो जिस गुण धर्म के अनुसार आया है उसको अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। अब वो कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से वो ब्राह्मण नहीं हो जाते। हम ब्रह्म ज्ञान होने पर ही ब्राह्मण कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन है ब्राह्मण, कौन होता है? जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो अपने आप को आत्मा मानता है और दूसरों में भी आत्मा को ही देखता है, भेद नहीं करता, पार्शियलिटी नहीं करता, दूसरों को भी आत्मा के स्वरूप में ही समझता है, वो ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। हम में यदि क्षात्र गुण है तो ही हम क्षत्रिय हैं। क्षात्र गुण मतलब कि हम सच को समझने लगे हैं। कायरता से डरते हुए जीने वाला राजा के यहाँ जन्म भी ले ले तो वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। राजा के यहाँ जन्म लिया और हम कहें कि वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय नहीं बन सकता अगर वो कायर है तो। जितने भी वैश्य धनवान के यहाँ जन्म लेने पर भी जिनको संतोष ना हो वो वैश्य नहीं कहला सकता। अब धनवान है लेकिन संतोष नहीं है, फिर भी लालच से भरा हुआ है। अगर एक धनवान है वैश्य यानी कि हम जो समाज में मानते हैं और उसको संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो वैश्य कैसे हो सकता है? वो वैश्य नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पर समझाई है कि और इन तीनों गुणों को जिसमें ना हो वह शूद्र कहलाता है। कौन कहलाता है? जो हमेशा नीच भाव से गलत विचार करते हुए, लालच करते हुए और अपने आप में ही जो क्रोध को रखता है, झूठ का भाव रखता है, नीच का भाव रखता है, वो शूद्र यानी कि अपने सूक्ष्म शरीरों के हिसाब से तमोगुणी होकर अभिवर्णित होता है। इसलिए कहते हैं कि हम ही सृष्टि करता है। सृष्टिकर्ता भी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और हम हर रोज इस बात की चर्चा करते हैं कि वाइटल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हमारी जैसी फीलिंग्स होती हैं वैसा ही हमारे बाह्य शरीर के ऊपर प्रदर्शित होता है। जैसा हम भाव रखते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, वैसा ही ऑरा हमारे शरीर से रिफ्लेक्ट होता है। और ऑरा का स्कैन जैसे हम किरलियन फोटोग्राफी आजकल देखते हैं, बायोफील्ड रीडर मशीन्स आ गई हैं जिसमें हम अपनी ऑरा को पहचान सकते हैं। ईईजी मशीन्स आ गई हैं कि जिससे हम अपने विचारों को जान सकते हैं कि कौन सी वेव्स चलती हैं। ये सारी जो आज की डेट की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी बताने लगी है कि तुम शरीर से कहीं अधिक सूक्ष्म शरीर हो,
जहां पर तुम अपने गुण कर्मों के अनुसार अपनी इस पूरे समाज को बांटते हैं। तो यहाँ पर शरीर की चर्चा की बात तो है ही नहीं, यहाँ पर सूक्ष्म शरीरों की बात की कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, और क्षत्रिय के घर में जन्म लेने से वो क्षत्रिय गुण नहीं बनता है। ब्राह्मण कौन? जो आत्मज्ञानी है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी देश में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कहीं पर भी हो सकता है जो आत्मज्ञानी बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक में बताया कि तुम स्वयं में सृष्टि, अपना निर्माण आत्मा के अनुसार या अपने रजोगुण के अनुसार तुम अपनी सृष्टि की रचना खुद करते हो। तुम अगर पहचान जाते हो तो वो ये कहते हैं कि एक यहाँ पर शब्द आया कि योग सिद्धांत, जैसे कि कल हमने 3 सिद्धांतों की बात की थी। एक सिद्धांत था पुरोगमन सिद्धांत, एक सिद्धांत था योग सिद्धांत, एक सिद्धांत था अनंत इनफाइनाइट जर्नी। तो ये जो 3 सिद्धांत है, इसी में योग सिद्धांत बताया गया कि जब हम ध्यान साधना करते हैं, जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, तब हम इन सारी जो हम शरीर में गलतियां करते हैं, इन सारी अवगुणों से दूर होकर स्वयं में ज्ञानी, आत्मज्ञानी बन जाते हैं, मुमुक्षु बनते हैं और ऋषि बनते हैं, महर्षि बनते हैं। तो इस प्रकार से हम योग सिद्धांत, यानी कि जो हमारे 6 सिद्धांत है, नंबर 1 सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, तुम कौन हो? अहम, मैं ब्रह्मा, मैं चेतन हूँ। तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। इस सृष्टि पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कॉन्शियसनेस से, जो चेतना से परे है। जैसे डॉक्टर अमित गोस्वामी कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस के भीतर ही हम सब समाहित हो रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि तुम कॉन्शियसनेस के भीतर ही समाये हुए, कॉन्शियसनेस से परे तो कुछ है ही नहीं। ये अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा सिद्धांत है जन्म परंपरा और कर्म सिद्धांत, यानी कि दूसरा सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट। जैसा तुम करते हो वैसा ही भरते हो। तुम गलत करोगे तो तुम्हारा जो कर्म और कर्म फल, जैसा किया वैसा कर्म फल मिल गया। तो हम कहाँ रहते हैं? कर्म और कर्म फल के सागर में रहते हैं। एक गलती करी, तुम्हें फिर से वापस आना पड़ेगा कि आप कर्म और कर्म फल के सागर में रह रहे हैं। जैसे चेतना के सागर में, जैसे अनेकों मछलियां समुद्र में रहती हैं, ऐसे ही हम इस कर्म और कर्म फल के सागर में रहते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ इनकारनेशन। जैसा तुम करोगे, कॉज एंड इफेक्ट, वैसा ही तुम अनेक जन्म परंपरा के अनुसार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार तुम जन्म लेते ही रहोगे। कब तक? जब तक तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हो जाती, जब तक तुम परमात्मा नहीं बन जाते, तब तक तुम चलते ही रहोगे। फिर 4th पुरोगमन। किसी को तुम कटाक्ष नहीं कर सकते कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं। वो आत्मा अपने आप विस्तार करती है। तुम कौन हो? तुम कुछ भी नहीं। पुरोगमन। अगर कोई ध्यान में नहीं आया तो इट्स ओके, लेकिन वो अपनी आत्मा का विस्तार अपने हिसाब से कर रहा है। पुरोगमन है कि हर आत्मा, जीव आत्मा इस धरती पर अपने अनुसार ही विस्तार करती है। पुरोगमन। एक छोटा कीट पतंगा, चाहे वो कुछ क्षण भर के लिए ही जिंदा रहे, एक तितली कुछ दिन के लिए ही जिंदा रहे, लेकिन वो चेतना का जो विस्तार है वो खुद सीखती है। थोड़ा उड़ती है, लेकिन पक्षी जो है वो लंबा उड़ते हैं। कोई और पक्षी हो दूसरे देशों में जाते हैं जब तापमान बदलता है। तो ये जो चेतना का विस्तार वो अपने अनुसार चलता है। यहाँ पर बात इसकी नहीं है, बात है कि आप इस सिद्धांत को समझते हैं कि सृष्टि क्रम
सृष्टि क्रम अपने अनुसार प्रकृति खुद आगे बढ़ाती रहती है। फिर फिफ्थ योग सिद्धांत कि हाँ, जब हम साधना में आ जाते हैं तब हम पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। और उसके बाद है अनंत, जो हमारी जो जर्नी है जीवन की, वो जैसे हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं, इसी प्रकार से हमारी जर्नी भी आगे बढ़ती रहती है। मनुष्य योनि में भी हम तमोगुणी रजोगुणी होते हुए 100 जन्म, 50 जन्म, 20 जन्म, इस प्रकार से अलग अलग गुणों के अनुसार हम जन्म लेते हैं। और बाद में कब तक? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कब तक करते रहेंगे ऐसा? जब तक कि हम परमात्मा की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम ये, जब तुम्हें ये 4 वर्ण समुदाय गुण कर्मों के अनुसार समझ आ जाते हैं, तो तब तुम अपने आप को उस स्थूल शरीर से हटाकर उस सूक्ष्म शरीर में, जहाँ पर हमारा ऑरा, जहाँ पर हमारे कलर दर्शित करते हैं कि तुम कौन से समुदाय से संबंधित हो। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि तुम शरीर से निकलकर अपनी आत्मा में वास करो। ये शरीर और आत्मा के बीच में जो मनोमय कोश है, जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, उस एस्ट्रल बॉडी में ये 4 तरह के रंगों से हम इस पूरे समाज को विभाजित करते हैं। तो अगर समाज में बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं, यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा झूठ बोलेगा राजा वैसी ही प्रजा बन जाती है। तो हमें कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। और जब हम आत्मज्ञानी होते हैं तभी हम धर्म की स्थापना भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये श्लोक याद रखें। 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस श्लोक को समझ जाते हैं तो समझिए कि हम गीता को समझने में सार्थक हो गए। और हम अपने इस शरीर को जो बांटे फिरते हैं पूरे समाज में, ये सारा हिस्सा ही खत्म हो जाएगा। और ये बात और कौन समझाएगा? हम लोग ही समझाएंगे कि हम बॉडी है ही नहीं, हम तो उसके भीतर अनेक अनेक सूक्ष्म शरीरों से बने हुए हैं।